A sphere S has point 1 minus 2 3 4 0 6 as opposite ends of diameter. इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? एक स्फीयर में ड्रॉ कर देता हूं. ये स्फीयर है. तो ये स्फीयर के जो डायमीटर है उसके अपोजिट एंड्स मुझे दिए गए हैं. लेट मी से, मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो ये क्या हो गया? लाइन. ये हो गया डायमीटर ऑफ द स्फीयर. अब डायमीटर का सेंटर ये है. सेंटर में से जो लाइन पास होता है उसी को हम डायमीटर कहते हैं. तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 माइनस 2 3 एंड 4 0 6 as opposite ends of diameter. Find equation of sphere having the intersection of S. ये जो स्फीयर है बच्चों, इसका इक्वेशन क्या हैगा? S इक्वल टू 0 विद द प्लेन. स्फीयर का इंटरसेक्शन विद द प्लेन क्या होता है? सर्कल. वेरी गुड. स्फीयर का इंटरसेक्शन विद द प्लेन क्या होता है? सर्कल होता है. तो बच्चों मैं वो सर्कल प्लेन भी ड्रॉ कर देता हूं. ये इसको जा कट करेगा, वह क्या फॉर्म होगा? एक सर्कल फॉर्म होगा. तो लेट मी से दिस सर्कल इज formed by intersection of sphere and plane. तो ये सर्कल फॉर्म हो रहा है. तो बच्चों इस सर्कल में से कितने स्फीयर पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास हो सकते हैं. इस प्लेन का इक्वेशन क्या है? इस प्लेन का इक्वेशन मुझे दिया गया है. इस प्लेन का इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 6 इक्वल टू 0. ये वो सर्कल है. ओके. ये स्फीयर का सेंटर कौन है? C है. इस सर्कल का सेंटर को हम हमेशा क्या लेते हैं बच्चों? M. अब ये स्फीयर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास होंगे. मान लो जैसे कि ये है. ये पहला स्फीयर पास हो गया. फिर उसके बाद में और मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए. ये और एक सर्कल स्फीयर पास हो गया. सही है. ये सारे जो एक्स्ट्रा स्फीयर पास हो रहे हैं इन सबका इक्वेशन आएगा. ये और एक स्फीयर हो गया. और एक स्फीयर मैं बना देता हूं. ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर बनेंगे बच्चों इस सर्कल में से पास होने वाले. ऐसे. ठीक है. ये जो सारे स्फीयर्स है बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर जो इस सर्कल में से पास होंगे, इन सबका इक्वेशन क्या है? S प्लस के यू इक्वल टू 0. क्योंकि ये जो प्लेन है, ये प्लेन का इक्वेशन क्या है? U इक्वल टू 0. ये प्लेन का इक्वेशन क्या है? U इक्वल टू 0. U इक्वल टू 0. सही है बच्चों? ओके. ये स्फीयर का इक्वेशन है S इक्वल टू 0. और ये जो मैंने बनाया है, ये और ये, इन सबका इक्वेशन क्या आता है? S प्लस के यू इक्वल टू 0. ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर इस सर्कल से पास होंगे. ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर इस सर्कल से पास होंगे. इस
इस सर्कल से पास होंगे या इस सर्कल पे बनेंगे। यहां तक आपको समझ में आया? तो ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर्स है उनमें से एक स्फीयर का इक्वेशन मुझे निकालना है। ठीक है, वो स्फीयर कैसा होना चाहिए? वो स्फीयर होना चाहिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग इंटरसेक्शन ऑफ एस विद द प्लेन एज इट्स ग्रेट सर्कल। अब ग्रेट सर्कल कब बनता है? जब उस स्फीयर का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर सेम हो। जब उस स्फीयर का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर सेम हो। तो बच्चों देखो, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है। ओके, ये ब्लू कलर का जो स्फीयर है उसका सेंटर और इसका सेंटर मुझे लगभग सेम लगता है। ये देखो बच्चों, ये ब्लू कलर का जो स्फीयर है इसका सेंटर और ये सर्कल जो है इसका सेंटर क्या लगता है? सेम। तो ऐसे वाले स्फीयर का मुझे इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो उसके लिए क्या होगा? ये स्फीयर का जो सेंटर आएगा और ये सर्कल का जो सेंटर आएगा वो दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और वो जो सेंटर है इस प्लेन के इक्वेशन को भी क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो आइडिया आपको आ गया है कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, वो मैं अब समझाना चालू कर देता हूं बच्चों। तो सबसे पहले देखो, स्टेप नंबर 1 करेंगे। ये छोटा कर देता हूं क्वेश्चन ताकि हम शुरुआत कर सके। चलो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1। तो स्टेप 1 में क्या कर देता हूं बच्चों? डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर से वो जो गिवन स्फीयर है एस है उसका मैं इक्वेशन फाइंड आउट कर लेता हूं। स्टेप नंबर 1, डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर। डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर। बच्चों मेरा जो गिवन स्फीयर है, ये देखो, ये व्हाइट कलर का मैंने बनाया, उसका इक्वेशन मुझे फाइंड करना है क्योंकि उसका मेरे को डायमीटर पता है। तो डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर क्या कहता है? इट इज x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू व्हाट? 0। यहां पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 कौन है वो आप तय करो। इसको x1 y1 z1 बोला तो इसको क्या बोलेगा? x2 y2 z2 बोलेगा। तो मैं डिक्लेयर कर देता हूं बच्चों, ये x1 y1 z1 है। लेट यर x1 कॉमा y1 कॉमा z1 कौन है? बोलो बच्चों। 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3। और x2 y2 z2 किसको बोल रहा हूं मैं? 4 0 6, 4 0 6 को कहता हूं। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू करता हूं बच्चों। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 1। x माइनस x2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 4 प्लस y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? माइनस और माइनस 2। सही है। माइनस ऑफ माइनस 2 क्या होगा? प्लस 2। लिख दो प्लस 2। y माइनस y2 की वैल्यू क्या है? 0 प्लस z माइनस z1 की वैल्यू 3, z माइनस z2 की वैल्यू 6 इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ओरली करता हूं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सही है। फिर उसके बाद में x इंटू माइनस 4 माइनस 4x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1x माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 4। तो ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? एक बार x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है और दूसरी बार माइनस 1 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट y इंटू वाई स्क्वायर। सही है। फिर ये 0 तो मायने नहीं रखता। y माइनस 0 क्या है बच्चों? y ही है। तो y इंटू वाई स्क्वायर, y इंटू 2 2y। सही है। अब ये ब्रैकेट z इंटू जेड, बोलो बच्चों, z स्क्वायर, z इंटू माइनस 6 माइनस 6z माइनस 3 इंटू z माइनस 3z
और -3 इंटू -6, 6 3 18, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +18 इक्वल टू 0। अब आगे चल के बच्चों इसको रीअरेंज करते हैं, x² प्लस y² प्लस z², सही है। -4x माइनस 1x, I'll get -5x। यहाँ पे y का +2y, फिर z के लिए -6z, ओके, -6z -3z -9z। आफ्टर दैट बच्चों देखो ये कांस्टेंट टर्म 4 18, 4 + 18 22 प्लस 22 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो स्फीयर है इसको हम S कहेंगे, इसको S कहेंगे। क्यों S कहेंगे? क्वेश्चन में दिया है स्फीयर S has points 1 -2 3 4 0 6 as opposite end of diameter, और उस स्फीयर S को एग्जामिनर ने खुद बोला है कि इसको क्या बोलो, S बोलो। लेट S इक्वल टू, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, नीचे लिख देता हूं, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं। तो ये इक्वेशन में कॉपी करके लिख लेता हूं। लेट S इक्वल टू व्हाट, बोलो बच्चों, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 5x 2y माइनस 9z प्लस 22 इक्वल टू 0। सही बच्चों, तो s इक्वल टू 0 इस स्फीयर का इक्वेशन, फिर u इक्वल टू 0 इस प्लेन का इक्वेशन, दोनों का इंटरसेक्शन होगा सर्कल, और इस सर्कल में से जो इनफाइनाइट स्फीयर पास होंगे उनका इक्वेशन क्या है, s प्लस ku इक्वल टू 0। आइडिया यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। चलो गिवन इन क्वेश्चन, ओके, ये समझ में आ गया बच्चों को। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, यहाँ पे गिवन इन क्वेश्चन की एस लिखो, ऐसा दिया है। चलो स्टेप नंबर, बोलो बच्चों, स्टेप नंबर 2 क्या करोगे आप? स्टेप नंबर 2, अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स बोलूंगा, पासिंग थ्रू सर्कल, विच सर्कल, s इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 0, ये टुगेदर क्या रहता है, सर्कल रहता है। स्फीयर का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन टुगेदर क्या रहता है, सर्कल रहता है। तो उसमें से पास होने वाले स्फीयर्स का इक्वेशन इज गिवन बाय व्हाट, s प्लस ku इक्वल टू 0। s का इक्वेशन लिखेंगे, k इंटू u का इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, 0। तो s का इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। s का इक्वेशन x² प्लस y² प्लस z² माइनस 5x प्लस 2y, बोलो x² प्लस y² प्लस z² माइनस 5x प्लस 2y माइनस 9z प्लस 22 माइनस 9z प्लस 22, और k इंटू प्लेन का इक्वेशन क्या है बच्चों, प्लेन का इक्वेशन u इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 6, x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 6। अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये क्या रहेगा बच्चों, देखो x² प्लस y² प्लस z², सही है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये -5x है और ये कौन है, x है, तो -5x और ये क्या है, kx है। तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या रहेगा बोलो, -5 प्लस k, सही है, या फिर k -5 लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म बच्चों, ये ग्रीन कलर का टर्म हो गया ना। अब नेक्स्ट टर्म देखो बच्चों, ये 2y और यहाँ पे कौन है, k इंटू वाई है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, y कॉमन, अंदर क्या रहेगा बोलो, इसका y का कोएफिशिएंट k, इस y का कोएफिशिएंट +2, समझ में आया।
तो ये मैं येलो कलर से इंडिकेट कर देता हूं, ये टर्म। नेक्स्ट टर्म z के लिए -9z k इंटू -2 सही है। तो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूंगा, z। देखो k इंटू -2 क्या है, -2k, और ये z का क्वेश्चन कौन है, -9। किस किस को समझ में आ रहा है, आ रहा है, यस यस, वेरी गुड। तो मैं ओरली कर रहा हूं बच्चों, आप चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस उम्र में आपको ओरली करते आना चाहिए। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म 22, बोलो कांस्टेंट टर्म प्लस 22, 6 इंटू के 6k इक्वल टू 0। अब बच्चों ये वो स्फीयर है जो उन सर्कल से पास होते हैं। के की अलग अलग वैल्यू पे इस स्फीयर का इक्वेशन अलग अलग हो सकता है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूं। ओके, अब देखो इसके इस स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में फाइंड कर सकता हूं। कैसे फाइंड करूंगा, सबसे पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर विथ, बोलो बच्चों, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए बच्चों कैसे करेंगे। 2u मतलब कौन, 2v मतलब कौन, 2w मतलब कौन और d मतलब कौन। चलो काम चालू। 2u मतलब कौन, x का कोएफिशिएंट 2u है, तो ये 3u मतलब k माइनस 5। 2v मतलब कौन है, बोलो ना, k प्लस 2, सही है। ओके, नेक्स्ट 2w मतलब कौन है, -2k -9, और d की वैल्यू 22 प्लस 6k, सही है। व्हाट डज इट इंप्लाई, व्हाट डज दिस इंप्लाई एंड व्हाट डज दिस इंप्लाई। ये इंप्लाई करता है u का वैल्यू क्या है, k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। v की वैल्यू क्या है, बोलो, k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। w की वैल्यू बोलो, -2k -9 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक समझ में आ गया। अब फॉर ग्रेट सर्कल सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर 1 मस्ट लाई ऑन द प्लेन, और ये जो सेंटर है, सेंटर सी क्या रहता है, बोलो बच्चों, -u -v -w, बोलो -u -v -w -k -5 अपॉन 2, कॉमा, नेक्स्ट बोलो बच्चा, -k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा, बोलो बेटा, माइनस ऑफ -2k -9 डिवाइडेड बाय 2, सही है। ओके, अब इसको अच्छे से करते हैं। माइनस इंटू -5 प्लस 5, माइनस इंटू के -k डिवाइडेड बाय 2। ओके, माइनस इंटू के माइनस इंटू प्लस 2 -2 डिवाइडेड बाय 2, सही है ना। ओके, उसके बाद में माइनस इंटू -2k जस्ट 2k, माइनस इंटू -9 प्लस 9, द होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। आप समझ रहे हो, मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई करके फिर से लिखा हूं। इसके बाद में बच्चों मैं स्टेप नंबर 3 लिखूंगा। स्टेप 3 क्या लिखूंगा, ग्रेट सर्कल कब कहलाएगा बच्चों, ये जो है ये ग्रेट सर्कल कब कहलाएगा, वो जब ये सिचुएशन अराइज होगी। ये ब्लू कलर का स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्फीयर का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर क्या है, सेम, तो उसको बोलेंगे ग्रेट सर्कल। तो बच्चों इस सेंटर ने किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर इस प्लेन के, क्योंकि ये प्लेन जो है इस सेंटर पे अब लाई करेगा। इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ने इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, आप समझने की कोशिश करो। फॉर ग्रेट सर्कल क्या होना चाहिए, मैं लिखता हूं, फॉर ग्रेट सर्कल सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर 1, सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर 1 का जो सेंटर आया है मस्ट lie on the plane
कौन से प्लेन पे है बोलो बच्चों, x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 6, ये प्लेन x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 6 इक्वल टू 0 इस प्लेन पे लाई करना चाहिए। तो इस प्लेन में मैं ये x y z के कोऑर्डिनेट्स डाल देता हूं और इससे मुझे क्या फायदा होगा, मुझे k का वैल्यू मिल जाएगा। चलो फिर बच्चों हम पुट करते हैं। देखो अब क्या करूंगा बोलो, x की जगह पे क्या डालूंगा 5 माइनस के अपॉन 2, ये x की जगह पे, प्लस y की जगह पे क्या डालूंगा बोलो बच्चों माइनस के माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 2 z की जगह पे क्या डालूंगा बोलो 2k प्लस 9 अपॉन 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 थ्रू आउट कर देता हूं, तो ये क्या रहेगा बच्चों बोलो 5 माइनस के प्लस, ये प्लस हटा देता हूं, माइनस के माइनस 2, 2 टू जा 4 हो जाएगा, अरे सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे के 2 क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं, तो ये माइनस 2 इंटू 2 के माइनस 4 के, माइनस 2 इंटू प्लस 9 माइनस 18 और 6 टू जा 12 इक्वल टू 0। अरे भाई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2 कर रहा हूं तो नीचे के 2 तब कैंसिल हो रहे हैं, ऐसा नहीं सोचते ये कैंसिल नहीं, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ओके, और 2 6 जा 12 आएगा। तो 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, 3 माइनस 18, 3 माइनस 18 प्लस 3 माइनस 18 आई गेट माइनस 15, माइनस 15 प्लस 12, माइनस 15 प्लस 12 आई गेट माइनस 3, माइनस 3, और वो माइनस 3 इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो प्लस 3 होगा, ओरली करते आना चाहिए, माइनस 5 के माइनस के माइनस के माइनस 2 के माइनस 2 के माइनस 4 के माइनस 6 के, तो माइनस 6 अब नीचे डिवाइड होगा तो k का वैल्यू आ गया, k इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1/2, k की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई। अब ये k की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डाल दो, आपको रिक्वायर्ड स्फीयर का इक्वेशन आ गया। स्टेप नंबर नेक्स्ट, स्टेप नंबर कौन सा आएगा अभी बच्चों 4, स्टेप 4, स्टेप नंबर 4, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 की वैल्यू डाल दो, इक्वेशन 1 में k की वैल्यू डाल दो, कैसे रहेगा बोलो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स इंटू के की जगह पे क्या डालू माइनस 1/2 माइनस 5, माइनस 1/2 माइनस 5 प्लस वाई इंटू के की जगह पे माइनस 1/2 प्लस 2, माइनस 1/2 प्लस 2 प्लस जेड इंटू, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बोलो प्लस z इंटू बोलो माइनस 2 इंटू माइनस हाफ और यहां पे माइनस 9, माइनस 9 सही है ओके 2 मिनट, हाँ माइनस 9, आफ्टर दैट प्लस 22 प्लस 6 इंटू माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब सॉल्व करना चालू कर देंगे, ये क्या रहेगा बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बच्चों माइनस 1/2 माइनस 1/5, तो ये माइनस साइन मैं कॉमन ले सकता हूं, माइनस साइन कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या रहेगा हाफ प्लस 1/5 सॉरी हाफ प्लस 5 रहेगा, माइनस साइन कॉमन ले ली ना, माइनस 1/2 माइनस 5 की माइनस साइन कॉमन ले ली, हाफ प्लस 1/5 क्या रहेगा 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11, तो आंसर क्या रहेगा 11/2, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 11/2 x, फिर प्लस ये माइनस 1/2 प्लस 2 क्या रहेगा माइनस 1/2 प्लस 2, देखो माइनस 1/2 प्लस 2 क्या रहेगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3/2 आंसर आएगा है ना 3/2 प्लस 3/2 y, फिर
ये 2 तो कैंसल है, 2 कैंसल, माइनस इंटू माइनस प्लस, +1 -9, I'll get -8z। फिर यहाँ पे कौन आएगा, देखो बच्चों यहाँ पे क्या किया मैंने, फिर से बताता हूँ, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसल, माइनस इंटू माइनस +1, 1 -9 -8z। ओके, यहाँ पे 2 1 जा 2, 3 जा 3 इंटू -1 -3, -3 + 22 + 19, -3 + 22 + 19 = 0। इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा 2x² + 2y² + 2z² -11x + 3y, 2 8 जा -16z, 2 into 19 + 38 = 0। This is the required equation of sphere which pass through the circle, and the circle is now the great circle। तो ऐसा ये सम था बच्चों, आप लिख लो, खत्म हो गया।